Hi everyone, this is Sikha. I welcome you all to today's session of my channel that is Koi Biology. So let's get started. तो previous क्लास में हमने माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम मेयोसिस के प्रोसेस या फिर मेयोटिक सेल डिवीजन के बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा एज ए इंट्रोडक्शन। कुछ मतलब आपके एनसीईआरटी में जो है वो प्रॉपर चैप्टर में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट आपको कुछ प्री नॉलेज होनी चाहिए सो दैट आप जब वो मेयोटिक सेल डिवीजन के प्रोसेस पढ़ेंगे थरोली तब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आपकी बहुत क्लियर हो सके। इसलिए मैं ये बहुत एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ। ये आपका 10 to 15 मिनट्स का वीडियो है। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली ये जो मेयोटिक का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। आपको पहले ये चीज याद रखना है, मेयोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, आपका जो जेनेटिक कंटेंट होता है सेल का वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस टू एग्जैक्ट हाफ हो जाता है। वो रिड्यूस करके आपका ये सेल हुआ, आपका एक बॉडी का सेल हुआ जिसका जेनेटिक कंटेंट क्या है, सपोज 2n है, डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेल है। ये जब डिवाइड करता है मेयोटिकली तो ये मेयोटिकली डिवाइड करके इसका जेनेटिक कंटेंट n हो जाता है। मतलब यहाँ पे 2n था और यहाँ पे फाइनली n हो गया। तो क्या हुआ, हाफ हो गया ना, हाफ हाफ हो गया। आपका जो डिप्लॉयड सेल था उसका एकदम हाफ हो गया। तो ये सेल क्या हो गया, ये आपका ये जो सेल बना, ये जो आपका डिप्लॉयड सेल था इसे कहते हैं डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड इसे कहते हैं हैप्लॉयड सेल। ये जो हैप्लॉयड सेल बनते हैं ये कौन से प्रोसेस को फॉलो करके बनते हैं, ये मेयोटिक सेल डिवीजन फॉलो करते हैं। मेयोटिक सेल डिवीजन होने के बाद एक डिप्लॉयड सेल व्हेन इट अंडरगोस मेयोटिक सेल डिवीजन इट गिव राइज टू हैप्लॉयड सेल। क्लियर। मेयोसिस क्या है, मेयोसिस एक प्रोसेस है with the help of meiosis, with the help of meiotic cell division, a diploid cell reduce its chromosome or its genetic content exactly half to produce a haploid cell। और उस हैप्लॉइड सेल को हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। दैट मीन्स ये जो गैमेट बनते हैं ये कैसे बनते हैं, एक डिप्लॉयड सेल का मेयोटिक डिवीजन होता है और एक हैप्लॉइड सेल बनता है जिस हैप्लॉइड सेल को हम गैमेट कहते हैं। दैट मीन्स हमारे बॉडी में केवल गैमेट्स ही हैप्लॉइड है। समझ में आया, हमारे बॉडी में केवल गैमेट्स ही है जो हैप्लॉइड है। गैमेट्स को छोड़ के बाकी जो भी सेल्स है हमारे बॉडी में वो सब डिप्लॉइड है। ये जो मेयोसिस का प्रोसेस ये केवल जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हीं के बॉडी में पाया जाता है। जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके बॉडी में मेयोसिस की प्रोसेस फॉलो नहीं होती। तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके बॉडी में सिर्फ मेयोसिस का प्रोसेस पाया जाता है। राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी स्पेसीज है उन सब में आपका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन स्पीसीज की बात करूं तो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम कितने हैं, 46। अगर मैं नंबर वाइज बात करूं 111 काउंट करके नंबर कितने होंगे 46 और पेयर कितने होंगे 23 पेयर। 23 पेयर जो होता है 46 नंबर वही होता है सेम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो 46 है वही 23 पेयर में लिख सकते हैं। अगर खाली लिखूं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो 23 नंबर वो क्या हो गया, वो हाफ हो गया। इस 46 या फिर 23 पेयर्स को मैं 2n लिख सकती हूँ और ये खाली 23 नंबर को मैं n लिख सकती हूँ। अब ये 2n और n क्या है समझ में आया आपको। हमारे ह्यूमन बींग्स की स्पेसीज में
हमारी ह्यूमंस की स्पीसीज में क्या है, क्रोमोसोम नंबर हमारा 46 है, जिसे मैं 2n लिख सकती हूँ और 23 पेयर्स लिख सकती हूँ और 46 लिख सकती हूँ। इससे इस क्रोमोसोम नंबर को अगर मैं आधा कर दूं तो क्या 46 का आधा कितना, 23, 23 पेयर्स का आधा कितना, ओनली 23। तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, एन में। तो आपके मेयोसिस में क्या होता है, एक सेल, एक डिप्लॉयड सेल, ये क्या है, डिप्लॉयड, ये क्या हुआ आपका डिप्लॉयड, एक डिप्लॉयड सेल जो डिवाइड करता है मेयोटिकली, जो मेयोटिकली डिवाइड करके अपना जेनेटिक कंटेंट को एग्जैक्ट हाफ कर देता है, एकदम हाफ कर देता है। और फाइनली जो सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ये हैप्लॉइड सेल केवल हमारे क्या है, गैमेट्स है, गैमेट्स को छोड़ के हमारे बॉडी में और कोई भी हैप्लॉइड सेल नहीं है। दैट मीन्स ये जो गैमेट्स बनाने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, मेयोटिक डिवीजन करना पड़ता है। meiotic division is necessary for the production of what, gametes। ये मेयोटिक डिवीजन कब होता है, जब बॉडी में गैमेट्स बनते हैं तब भी मेयोटिक डिवीजन होता है, अदरवाइज बाकी और सेल्स में मेयोटिक डिवीजन नहीं पाया जाता है। गैमेट्स कौन बनाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैमेट्स कौन बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वही गैमेट्स बनाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें क्या आपको नजर आता है, दो अपोजिट सेक्स नजर आते हैं, एक मेल और एक फीमेल, सिंपल वेरी क्लियर, एक मेल और एक फीमेल। मेल, मेल के बॉडी में क्या बनता है, मेल के बॉडी में मेल गैमेट बनता है, फीमेल के बॉडी में क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। फिर क्या करते हैं, दो गैमेट फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। हम देखेंगे कि मेल के बॉडी में मेल गैमेट कैसे बनता है और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट कैसे बनता है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा बस 5 मिनट अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से सारी चीज समझ जाएंगे। ये एक मेल, सपोज ये आपके फादर है, ये एक मेल, और ये आपके मदर, ये एक फीमेल है। आपके फादर के बॉडी में क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। मदर के बॉडी में क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं। गैमेट क्या है, सेल्स ही तो है, कौन सा सेल, हैप्लॉइड सेल। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स हैविंग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ओरिजिनली आपका अदर सेल्स में जितना क्रोमोसोम है उसका आधा है आपका उस सेल में, इसलिए हम उसे हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और उस हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। फादर के बॉडी में क्या बन रहा है, मेल गैमेट, मदर के बॉडी में क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट। वो कैसे बनता है, फादर के बॉडी में जो मेल गैमेट बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो कहाँ पे बनता है, वो फादर के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बनता है। सिमिलरली मदर के बॉडी में जो फीमेल गैमेट बनता है वो कहाँ बनता है, मदर के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बनता है। और फादर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, आपका टेस्टिस। मदर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। आपके फादर के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीमोडियल जॉर्म सेल। सिमिलरली मदर के बॉडी में भी कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल। समझ में आया, ये प्रीमोडियल जर्म सेल ये क्या है, इट इज हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जेनेटिक कंटेंट क्या है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और वो क्या है, वो डिप्लॉयड है। समझ में आया, ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है मतलब इनके अंदर क्या जेनेटिक कंटेंट क्या होंगे, 2n नंबर ऑफ जेनेटिक कंटेंट होंगे। ये देखो, ये मैंने जो रेड में बनाया है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रेड में और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है ब्लू कलर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने रेड कलर में बनाया है वो क्या है, क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। आपके जो पापा है, आपके पापा पापा के बॉडी में जो भी क्रोमोसोम्स है वो कहाँ से आए हैं, उनके पापा और मम्मी से आई है, उनके पापा और मम्मी से आई है। आपके पापा के बॉडी में
ये जो आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स, ये जो नजर आ रहे हैं क्या, ये जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ये रेड में एक बनाया है और मैंने बनाया है क्या, ब्लू में एक। ये एक पैटर्नल है और ये एक मैटरनल है। सिमिलरली आपके मम्मी के बॉडी में ब्लू और रेड में बनाया है। ब्लू इज इंडिकेटिंग क्या, ब्लू इज इंडिकेटिंग क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड रेड इज इंडिकेटिंग क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे पेयर करके रखा है। आपका सेल जब मेयोसिस फॉलो करता है, मेयोटिकली डिवाइड होने की कोशिश करता है, तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या करते हैं, वो पास पास चले जाते हैं। ठीक है। आपके फादर के बॉडी में कितने क्रोमोसोम थे, कितने क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है, ये कौन सा सेल है, ये आपका प्रीमोडियल जर्म सेल। ये डिप्लॉयड है, हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर और 23 पेयर्स, 23 पेयर्स। इस 23 पेयर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, पेयर नंबर 1 2 3 4 करके अप टू 23। मदर का भी वही, पेयर नंबर 1 2 3 4 5 6 करके अप टू 23। समझ में आया। आपके फादर के बॉडी में जो बन रहे हैं हैप्लॉइड सेल, इसे हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट। इसका एक नाम है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ एक मेल का मेल गैमेट होता है, सिंपल एक सेल। फीमेल के बॉडी में जो बनता है फीमेल गैमेट, इसे हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। कैसे बात है, ये डिप्लॉयड है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने आपको पेयर भी कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ये जो ब्लू और रेड, एक 1 फ्रॉम फादर 1 फ्रॉम मदर, 1 फ्रॉम फादर 1 फ्रॉम मदर, ऐसे लेके मैंने पेयर कर दिया है। हाँ, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 का एक पैटर्नल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 का एक मैटरनल क्रोमोसोम, ये दोनों मिलके क्या बनाए हैं, पेयर नंबर 1। यहाँ पे भी वही क्रोमोसोम नंबर 2 का एक पैटर्नल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 2 का एक मैटरनल क्रोमोसोम मिलके पापा के बॉडी में क्या बनाए, क्रोमोसोम सेट नंबर 2। ऐसे करके एक पैटर्नल एक मैटरनल, एक पैटर्नल एक मैटरनल, ऐसे करके 23 पेयर्स आपके पापा के बॉडी में भी है, 23 पेयर्स आपके मम्मी के बॉडी में भी है। हर सेल में ऐसा है। और जब ये क्या करते हैं, मेयोटिकली डिवाइड होता है, तो क्या होता है, आपका क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है, इट रिड्यूस टू हाफ। ये कैसे हाफ होता है, मैंने वही आपको समझाने की कोशिश किया। आपका ये जो पेयर बना है यहाँ पे, ये जो आपका पेयर बना है, ये मैंने सिंपली आपको बुझाया, मतलब समझाने की कोशिश किया है। जब हम डिटेल में जाएंगे, तब एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे कि इनमें भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये मैंने कुछ नहीं समझा है, सिंपली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे समझाया कि कैसे बनते हैं एक डिप्लॉयड सेल व्हेन इट अंडरगोज मेयोटिक सेल डिवीजन, तो आपका कैसे एक हैप्लॉयड सेल बनता है। ठीक है। ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है यहाँ पे, इन दोनों क्रोमाटिड्स में से, या सॉरी इन दोनों क्रोमोसोम में से कोई एक आता है क्या, कोई एक आता है आपका मेल गैमेट में। समझ में आया। क्रोमोसोम नंबर 2 से एक आता है, क्रोमोसोम नंबर 3 से एक आता है, पर कौन, पैटर्नल क्रोमोसोम का एक पार्ट आएगा या मैटरनल क्रोमोसोम का पार्ट आएगा, ये आप नहीं बता सकते, ये रैंडम होता है। इन दोनों पेयर में से एक आएगा, ये पेयर में से एक आएगा, ये जो पेयर है इनमें से एक आएगा, ये जो पेयर है इनमें से एक आएगा, ऐसे करके जो 23 पेयर से, इन 23 पेयर्स में से एक 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 आपका क्रोमोसोम क्या, आपके गैमेट्स में आएगा, आपका गैमेट्स में आएगा। सिमिलरली आपके मदर में जो भी 23 पेयर्स है, उन 23 पेयर्स में से एक एक आपका क्या, एक एक क्रोमोसोम आपके गैमेट्स में आएगा। तो फिर जब एक एक क्रोमोसोम जब आएगा तो कितना हो जाएगा, 23 नंबर हो जाएगा। यहाँ में भी 23 नंबर हो जाएगा। आपका बन गया 2 हैप्लॉइड सेल, और ये हैप्लॉइड सेल दोनों में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल दोनों में फ्यूज करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जो कि फिर से क्या हो जाएगा, ये एक पेयर 2 3 4, ये फिर से पेयर हो गए। यहाँ पे इंडिविजुअल थे, मैंने 8 तक नंबरिंग किया है। आप यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा मैंने नंबरिंग किया है, लेकिन अब तो 23 होंगे। यहाँ पे भी मैंने 8 तक नंबरिंग किया है, लेकिन यहाँ पे देखो
वही 8 का पेयर बन गया। तो पेयर मतलब क्या, यहाँ पे 8 का क्या हो गया नंबर, अगर बोलो तो क्या 16 हो गया। आपका फिर से वो जो 2n था डिप्लॉयड सेट, वो क्या हुआ, फिर से रिस्टोर हो गया, फिर से चला आया। यहाँ पे बस एक चीज मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 है, ये क्या है, पेयर नंबर 1। ये पेयर नंबर 1 में क्या है, एक एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और एक मैटरनल क्रोमोसोम है। इन पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम में से एक, दो नहीं आ सकते, दो नहीं आ सकते। ये एक्सेप्शनल केस में होता है, लेकिन नॉर्मली इनमें से एक आएगा। और ये रैंडम भी है, आप नहीं बता सकते कि कौन आएगा, मेल आएगा या फिर फीमेल आएगा, ये रैंडम है। यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, ऐसा रैंडमली आएंगे। देखो मेरा यहाँ पे जो मेरा गैमेट है, जो मेरा यहाँ पे मेल गैमेट है, इसका क्रोमोसोम नंबर 1, अच्छे से थोड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका क्रोमोसोम नंबर 1 क्या आया है, पैटर्नल आया है। 2 आया है क्या, पैटर्नल। 3 आया है क्या, पैटर्नल। 4 आया है मैटरनल। 5 आया है मैटरनल। 6 आया है पैटर्नल। 7 आया है मैटरनल और 8 आया है पैटर्नल। ये मेरा सपोज क्या हुआ, स्पर्मेटोजोआ हुआ। यहाँ पे जो मेरा फीमेल गैमेट बना है, जो ओवम बना है, उसमें भी क्या हुआ है, उसमें भी रैंडमली क्रोमोसोम आए हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 1 क्या हुआ, मैटरनल आया है। 2 क्या हुआ, पैटर्नल। 3 मैटरनल। 4 पैटर्नल। 5 पैटर्नल। 6 पैटर्नल। 7 मैटरनल। 8 मैटरनल। समझ में आया। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपका एक स्पर्मेटोजोआ या फिर एक मेल गैमेट है। एक मेल के बॉडी में कोई भी मेल गैमेट वो दूसरे मेल गैमेट के साथ आइडेंटिकल नहीं है। समझ में आया। इस मेल गैमेट का जेनेटिक कंपोजिशन ये है, तो और एक जो मेल गैमेट बनेगा या फिर है उसके बॉडी में मिलियंस ऑफ मेल गैमेट से, एक स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब जेनेटिक मेकअप दूसरे स्पर्मेटोजोआ के जेनेटिक मेकअप से पूरा अलग है। सिमिलरली फीमेल के बॉडी में एक ओवम का जो भी जेनेटिक मेकअप, यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे जीन्स है, जो भी क्रोमोसोम्स है, वो दूसरे ओवम से अलग होंगे। इसीलिए तो हम भाई बहनें जितने भी, एक फीमेल जितने भी बच्चे पैदा कर ले, अगर ट्विन्स को छोड़ के बाकी सारे बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, डेफिनेटली अलग होते हैं। अगर वो ट्विन्स नहीं है, ट्विन्स का कंसेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अगर वो ट्विन्स नहीं है, अगर एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड मान लो 100 साल, ठीक है, पर जनरली ये नहीं होता, 40 to 45 ईयर्स तक मैक्सिमम होता है। अगर मान लो कि 100 साल, ये शुरू हुआ आपका 15 ईयर से लेके 100 साल तक चला, और उस फीमेल ने, ये एक मतलब हाइपोथेटिकल बात में कर रहा हूँ, रियलिटी नहीं है, आप इमेजिन करो, अगर 100 साल है और उन्होंने 50 बच्चे पैदा किए, कोई भी मतलब आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, मतलब ट्विंस नहीं है कोई, तो फिर वो 50 बच्चे एक दूसरे से सब अलग होंगे। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे ये ओवम अलग है, और बाकी के सारे जो भी, आप नहीं कह सकते कि कौन मतलब आएगा, या फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना मेयोसिस, यहाँ पे क्रशिंग ओवर भी हो जाता है, ये पार्ट एक्सचेंज करते हैं। क्रोमोसोम एक्चुअली होता क्या है, इनमें जीन होता है ना, जीन क्या करते हैं, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप टल होंगे, आपका आईज ऐसा होगा, आई कलर ऐसा होगा, आपका स्किन कलर ऐसा होगा, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। इनमें से ये पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है पता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के बाद वो सेपरेट होके क्या, ऐसे ऐसे एक एक आके क्या गैमेट्स बनाते हैं। तो दैट मीन्स मेरे बॉडी में जितने भी ओवम बन रहे हैं वो सारे एक दूसरे से अलग है। सिमिलरली एक मेल की बॉडी में जितने भी स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं वो सारे एक दूसरे से अलग है। इसलिए जब क्या पैटर्नल आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज करते हैं, तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि हमारे ये जो दो सेल्स है ना, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये हमारे बॉडी में ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं। अगर ये सेम हो जाते तो जितने भी बच्चे पैदा होते सब एक जैसे दिखते।
ठीक है, इसी वजह से इस कंसेप्ट को थोड़ा मतलब समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम आपको ऐसे करके दिखाया है, कैसे आपका हाफ हो रहा है, कैसे। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे जो जाइगोट बना, देखो जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर 1, देखो इसका क्रोमोसोम नंबर 1 क्या पैटर्नल था, इसका था मैटरनल। देखो जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर क्या बना, एक पैटर्नल और एक मैटरनल। जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर 2 कैसा बना, इसका था क्या पैटर्नल, इसका था भी पैटर्नल। जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर 2 क्या बना, दोनों पैटर्नल, सॉरी मतलब दोनों पैटर्नल पैटर्नल आया तो मदर से, ये तो आया एक मदर से, ये भी आया एक फादर से। समझ में आया, ये मदर से आया और ये आया फादर से। पर था क्या, मदर में था वो पैटर्नल पार्ट और फादर में भी था वही पैटर्नल क्रोमोसोम। समझ में आया। और थर्ड पेयर में भी वही, जो जो आपका गैमेट्स में होता है मेल गैमेट में, और जो कंटेंट आपका फीमेल गैमेट में होता है, वही क्रोमोसोम नंबर, इसका क्रोमोसोम नंबर 1, इसका क्रोमोसोम नंबर 1। देखो ये पेयर कैसे बन गया, इसका क्रोमोसोम नंबर 1 था मेल, इसका क्रोमोसोम नंबर, सॉरी 1 नहीं, इस 2 का था ब्लू, इसका था ब्लू। ब्लू मतलब क्या, मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये बन गया। ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे आ जाओ, क्रोमोसोम नंबर 7 पे क्या, दोनों मैटरनल, फादर से भी क्या, फादर की बॉडी से भी आया मैटरनल, इस 7 में मदर की बॉडी से भी आया मैटरनल, तो क्या हुआ, दोनों मैटरनल हो गए। समझ में है। ये जो 7 यहाँ पे जो 7 पेयर बना, 7 पेयर, ये जो 7 पेयर पेयर बना, ये 7 पेयर कैसे बना, पापा से भी आया है मैटरनल, मम्मा से भी आया है मैटरनल क्रोमोसोम। एम आई क्लियर। ये रेड जो दो है, इसे ये मत समझो कि ये दोनों आए हैं मदर से, नहीं। आपके पापा के जो भी स्पर्माटोजोआ है उसके अंदर क्या है, उसकी मैटरनल क्रोमोसोम है, और मम्मी के भी क्या है, उसकी मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पेयर होके चले आए। समझ में है। इसीलिए जो भी बच्चे हम होते हैं, हम अपने भाई बहन से क्या है, अलग होते हैं। तो फिर आप बोलोगे तो फिर हम कैसे, मतलब देख के पता लग जाता है कि हाँ उसके बहन है, एकदम सिमिलर होते हैं। क्योंकि वो जो जीन्स है, जो भी जीन्स आपके फादर में थे, जो भी जीन्स आपके मदर में थे, वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये हम जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है हम एक्सटर्नली सेम हो, एक्सटर्नली सेम दिख सकते हैं, मतलब फेयर कंप्लेक्शन के हो सकते हैं, टॉल फिगर के हो सकते हैं, लंबे बाल हो सकते हैं, या फिर वॉइस एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते। कंप्लीटली आइडेंटिकल केवल ट्विंस के केस में हमें देखने को मिलता है। अब समझ में आया आपको। मैं थोड़ा और से समराइज कर देती हूँ। मेयोसिस ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। मेयोसिस से क्या बनता है, मेयोसिस से गैमेट्स बनता है। गैमेट्स कहाँ पे बनता है, गैमेट्स आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बनता है। मेल में जो होता है टेस्टिस, और फीमेल में जो होता है ओवरी। उसके अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जिसे हम प्रिमोडियल जर्म सेल्स कहते हैं, वो अंडरगोस करते हैं मेयोटिक सेल डिवीजन। वो मेयोटिकली डिवाइड करके क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड गैमेट बनाते हैं, और उस गैमेट का फ्यूजन होके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये जो कैसे बनता है, इसका एग्जैक्ट प्रोसेस हम जब डिटेल्स में पढ़ेंगे मेयोसिस, तब हमें समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।